की क्लास है, डे 3 की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज हम कंटिन्यू करते चलेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती जाएगी। डे 3 में क्या है हम इसकी पहले बात करते हैं। डे 3 में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, हम सबसे पहले चीज जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे ये देख लेते हैं। व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रोनाउन और नाउन के बारे में समझा विद फार्मूला के साथ। आज हम जो समझने जा रहे हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए एक है और उसका एक क्वालिटी आ गया पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन हम क्यों समझने जा रहे हैं, जिसे हम पर्सन भी बोलते हैं। और ये पर्सन इसलिए हमें समझना है क्योंकि ये याद करना है, और अगर हम याद नहीं करेंगे तो आगे की स्पीकिंग हम नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें लेके नहीं चलोगे अभी आगे बर्डन हो जाएगा। सो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन और पर्सन, तो इसको किस तरीके से हम देखेंगे। फार्मूला क्या है, आई यू दे। फार्मूला क्या है, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन या पर्सन, व्हाट इज अ पर्सन। जानी कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन या पर्सन, सो आई यू दे। आई यू दे मीन्स क्या, आई यू दे क्या है, आई क्या है, यू क्या है, दे क्या है। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसके लिए एक डेमो है। डेमो में हम क्या देख रहे हैं, डेमो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी कि जब भी पर्सन की बात होती है, पर्सन 3 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको आई यू दे क्लियर हुआ, यानी कि मैं तुम वे, मैं तुम वे, यानी कि मैं मीन्स फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे पर्सन की बात हो गई, डेमो हो गया। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एंड यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। यानी कि यू क्या है यहाँ पे सेकेंड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, ही इज अ स्टूडेंट। जब भी थर्ड पर्सन की बात की जाती है तो ही लगता है, ही इज अ स्टूडेंट। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आई यू दे, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसकी क्या है, एक टाइप का आपको ये सारा कुछ देखना है और ये याद करना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब मैं के लिए हमें क्या यूज करना है। मैं हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में पहला हो गया मैं के लिए आई, और वी हो गया हम के लिए, राइट। और मुझे मीन्स मी, मुझे मीन्स मी, मेरा मीन्स माई, राइट। हमारा मीन्स अवर, आप देखते चलिए अवर। हमारे के लिए क्या होगा, बस यहां पे आप एस लगा दीजिए, अवर्स, राइट। अब ये सारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्लियर हुआ। अभी फर्स्ट पर्सन, अगर आप कोई भी कंफ्यूजन फर्स्ट पर्सन में, तो आप जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो, आप अपने बारे में जब भी बताते हो तो आप फर्स्ट पर्सन होते हो, राइट। तो ये जो हम चीजें लिखते जा रहे हैं सारा फर्स्ट पर्सन है। अब हमें मीन्स यहां पे क्या लगाओगे, हम के लिए आपने क्या लगाया, वी। हमें के लिए या हमको, इसके लिए हम लगाएंगे अस, यूएस, अस, राइट। ये लिखते चलिएगा। मेरा के लिए आप क्या लगाओगे, अभी आपने यहां पे माई लगाया है तो हम और भी एक वर्ड ले सकते हैं, माइन मीन्स मेरा। अब आती है बात सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन मतलब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो यहां पे तुम के लिए क्या आएगा, वेरी इजी, यू, राइट। तुम्हारा के लिए क्या आएगा, योर, और तुम्हारे के लिए योर्स। क्लियर हुआ ये चीज, तुम्हारे के लिए योर्स। तो हमने फर्स्ट पर्सन समझा, सेकेंड पर्सन समझा, और इनको आप क्लियर करते चलिएगा। अब आते हैं बात थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में हमारा क्या है, ये देखिए ये सारा थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन है क्या, थर्ड पर्सन का मीन है जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में हम यहाँ पे वाह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। उसे के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसे। तो उसी के लिए हम यहां पे यूज करेंगे हिम, राइट। उसे बुला लाओ, राइट। हिम, उसे के लिए हम क्या लगाएंगे, हिम। उसका के लिए हम क्या लगाएंगे, उसका के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज पर्स, यानी कि उसकी पर्स है। हिज बाइसिकल, उसकी बाइसिकल है। वह के लिए क्या लगाएंगे, यहां पे वह के लिए हमें क्या लगाना है,
ही या शी, आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे ही लगा दो या शी लगा दो। उसका, उसकी, उसका, उसकी, तो यहाँ पे हीज, हर, आप हर भी लगा सकते हो, हीज भी लगा सकते हो। अब ये तो आइडेंटिफाई होगा ना, तभी तो हम लगाएंगे, क्योंकि हर किसके लिए लगेगा आप जानते ही हैं, फीमेल के लिए, और हिज किसके लिए लगता है, मेल के लिए लगता है। उसका, इट्स भी लगा सकते हो, दिस, इट्स, इनका, उनके के लिए आप क्या लगाओगे, ये या उनका है, उनका के लिए आप क्या लगाओगे, देयर, राइट, THEIR, देयर। उन्हें, उन्हें के लिए आप क्या लगाओगे, राइट, उन्हें, देम, THEM। अब देखिए ये मीनिंग आप लिखते चलिएगा, देम, देम, उनका, उनका, तो यहाँ पे उनका आया था, यहाँ भी उनका है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे आपने देयर यूज किया था, यहाँ पे आप देयर्स यूज कर लीजिए, THEIRS, देयर्स, राइट। थर्ड पर्सन में आगे की लिस्ट क्या है, यह वह, यह वह, तो यह वह के लिए दिस डेट, तो दिस डेट की यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कुछ, जब आप बोलते हो कुछ, तो कुछ के लिए आप बोलते हो सम, तो ये भी एक थर्ड पर्सन हो गया। कोई, कोई के लिए आप क्या यूज करोगे, समबॉडी। देखिए ये वर्ड बहुत अच्छे हैं, समबॉडी, कोई बाहर खड़ा है, समबॉडी स्टैंड आउटसाइड। कुछ, कुछ के लिए आप क्या लगते हो, समथिंग, कुछ के लिए आप क्या लिखते हो, समथिंग, ठीक है। आप यहाँ पे समथिंग आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे कुछ राइटिंग का मिस्टेक हो रहा हो तो आप यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में माउस से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिक्शनरी वगैरह में देख सकते हो। वहीं, वही, वही के लिए आप क्या लगाते हो, सेम, सेम, वही के लिए आपने क्या यूज किया, सेम यूज किया। ऐसा, ऐसा, ऐसा कुछ, सच, ऐसा कुछ, सच, आप यहाँ पे सच यूज करते हो। बहुत के लिए आप क्या यूज करते हो, वेरी, बहुत के लिए क्या यूज करते हो, वेरी। अन्य लोग, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन की और लिस्ट है, अन्य लोग के लिए आप क्या करोगे, अदर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अदर्स। कोई भी, कोई भी के लिए आप क्या यूज करोगे, एनीबॉडी, एनीबॉडी। कोई नहीं, कोई नहीं के लिए आप क्या यूज करोगे, नोबडी। हर कोई, एवरीबॉडी, यानी कि सारे लोग। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग। कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। मैं खुद, माई सेल्फ। तुम खुद, यू, तुम खुद, तुम खुद, योर सेल्फ। सो ये इस तरीके से लिस्ट एक बनती चली गई है, आप इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग, पर्सनल प्रोनाउन एंड पर्सन एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पे आपको क्या समझना है, पर्सनल प्रोनाउन और पर्सन एक्सरसाइज की एक आपको एक्सरसाइज करनी है। सो यहाँ पे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एंड दिस इज, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या लगेगा, माई हाउस, राइट। सेकेंड थिंग क्या है, वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं, एंड टीचर इज मिस्टर रमेश, माई टीचर, एंड माई टीचर इज मिस्टर रमेश। थर्ड सेंटेंस, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। डेट इज माई बाइक, डेट इज माई बाइक। आर माई फ्रेंड, अब यहां पे क्या आएगा, सेकेंड पर्सन में आपको क्या लेना, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा, दे आर वॉचिंग माई वीडियो। सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमने ये समझा कि हम किस तरीके से पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हम किस तरीके से पर्सन को फील करेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज हो गया है। सो वाइल डिपार्टिंग में क्या समझेंगे, जब हम किसी से विदा लेते हैं, मीन्स ऑफिस से निकलते हैं, बॉस ऑफिस से छूटते हैं, स्कूल से छूटते हैं, अपने फ्रेंड से जब हम वहाँ से विदा लेते हैं, मीन्स उनको छोड़ते हैं, तो हमें क्या यूज़ करना है। तो इसके दो तरीके, हमने दोनों तरीके लिए हैं, फॉर्मल वे लिया है और इनफॉर्मल वे लिया है, हमें दोनों तरीके से समझना है। फॉर्मल वे मीन्स आप ऑफिस वगैरह में क्या यूज़ करोगे, अपने से बड़े सीनियर से कैसे यूज़ करोगे, फॉर्मल वे। सो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, गुड डे यूज़ करना है, हैव अ नाइस डे,
हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ सिंटिलेटिंग डे, राइट। आप ये भी यूज कर सकते हो। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा दिन, झकास जैसा दिन। गुड नाइट। सो ये आप एक फॉर्मल वे तरीका है, और इनफॉर्मल तरीका क्या है, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। सो आप इन दोनों में से एक को यूज कर सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसे यूज कर सकते हो, बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। सो हम यहाँ पे ये चीज लेंगे मॉर्निंग के लिए, बाय बाय मीन्स हम किसी भी टाइम, बट गुड नाइट जब आप लास्ट विदाई ले रहे हैं, मीन्स आप उससे फिर मिलेंगे नहीं, तो गुड नाइट मीन्स ऑब्वियसली नाइट के लिए होता है, और ये डिपार्टिंग के समय यूज होता है। तो यहाँ पे वाइल डिपार्टिंग में हमने फॉर्मल वे समझा, इनफॉर्मल वे समझा। फॉर्मल में हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। गुड डे हम यहाँ पे यूज करेंगे, हैव अ नाइस डे यूज करें, या हैव अ नाइस इवनिंग यूज करें। देखिए हमें जो हम आपको बता दें, हैव अ नाइस डे आप यूज करिए दिन के लिए, हैव अ नाइस डे सर, हैव अ नाइस डे मैडम, हैव अ नाइस डे प्रिंसिपल सर। सो यहाँ पे आप हैव अ नाइस डे यूज करिए। शाम में आप विदा ले रहे हैं, हैव अ नाइस इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग मनोज, हैव अ नाइस इवनिंग, आप कोई भी नाम ले सकते हो। ये भी आप यूज कर सकते हो, हैव अ सिंटिलेटिंग डे, हैव अ सिंटिलेटिंग डे। लास्ट में रात में आप विदा ले रहे हो तो गुड नाइट। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम डिपार्टिंग को कैसे यूज करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। सिंग है, हमें स्टोरी देखनी है। हमने कल कुछ होमवर्क दिया था, आप अगर याद किए हैं, उन वर्डों को देखे हैं, तो आप उनसे एक स्टोरी को परफेक्टली बना सकते हैं। जैसे कि क्या है, एक दिन खेलते खेलते वह जाल में फंस गया। एक दिन खेलते खेलते वह जाल में फंस गया। तो यहाँ पे एक दिन के लिए हमने क्या यूज किया था, वन डे, राइट। खेलते खेलते हमने आपको इसकी स्पेलिंग दी थी वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। जब हम कोई भी वर्ड दो बार बोलते हैं तो हम वाइल लगाते हैं। वह एक जाल में फंस गया, ही गॉट कॉट अ ट्रैप। ट्रैप कैसा है, एक प्रकार का ऐसा जाल जो लगाया गया हो जानबूझ के। ही गॉट कॉट इन अ ट्रैप। अब देखिए ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। ही गॉट कॉट इन अ। जब उसकी मां को यह पता चला तो वह बहुत रोई। बड़ा हिरन उसके पास गया और उससे बोला, प्यारी बहना। अब इसको आप कैसे सेंटेंस को करोगे, जब उसकी मां को यह पता चला। हम पहले इतना सेंटेंस करेंगे, व्हेन हर मदर कैम टू नो, जब जान पाई, वो उसे पता चला, तो वह बहुत रोई। यानी कि अबाउट दिस, इस बारे में उसे पता चला, सो क्या, बहुत रोई। सी क्राइड अ लॉट, वह बहुत रोई। सी क्राइड अ लॉट। बड़ा हिरन उसके पास गया। द बिग डियर वेंट अप टू हर, वेंट मीन्स सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है गो की, गो, वेंट की, वेंट लगा हुआ है यहाँ पे। वेंट अप यानी कि उसके पास गया, वेंट अप टू हर एंड सेड टू हर, और उससे बोला, डियर सिस्टर, प्यारी बहना। ये कुछ वर्ड थे जो हमने लास्ट टाइम आप सबको दिए थे याद करने के लिए घर पे, सेकेंड डे की बैच में। मुझे दुख है कि तुम्हारा बच्चा जाल में फंस गया। उसका भाई बोला, मुझे दुख है तुम्हारा बच्चा जाल में फंस गया। आई एम सॉरी डैड। देखिए की के लिए यहाँ पे यूज हुआ डैड। तुम्हारा बच्चा, योर चाइल्ड, गॉट कॉट इन अ ट्रैप। देखिए फिर से वही चीज यहाँ पे यूज हुई है, गॉट कॉट इन अ ट्रैप, जाल में फंस गया। मैंने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ सीखना ही नहीं चाहता था। आई ट्राइड हार्ड टू टीच हिम बट ही डिडेंट, मतलब वह सीखना नहीं चाहता था, बट ही डिडेंट वांट टू लर्न एनीथिंग, वह नहीं सीखना चाहता था, लेकिन वह नहीं सीखना चाहता था। अब यहाँ पे सारे वर्ड आपके जो थे सेकेंड डे वीडियो में, वो सारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहे तो शिक्षक उसे कैसे सिखा सकता है, राइट। ये आप सभी के लिए है। अगर कोई विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहे तो शिक्षक उसे कैसे सिखा सकता है। मीन्स आप कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे हैं, आप वीडियोस ही नहीं देख रहे हैं, वीडियोस को स्किप कर रहे हैं, वीडियोस आप कॉपी पेन ही नहीं रखे हुए हैं, तो आप
फिर कैसे सीख पाएंगे। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट वांट टू लर्न, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट वांट टू लर्न, यदि कोई विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहे, राइट, डज नॉट वांट, हाउ कैन अ टीचर टीच हिम, कैसे शिक्षक उसे समझा सकता है या टीचर उसे फिर कैसे सिखा सकता है। हाउ कैन अ टीचर टीच हिम। अब घर के लिए काम है वर्ड लिस्ट नंबर 3, वर्ड लिस्ट नंबर 2 और 1 पहले मैं दे चुका हूं। अब यहाँ पे ये होमवर्क है, आपको इसे याद करना, ये सारे वर्ड। जैसे निर्धन, निर्धन को हम सब लोग जानते हैं क्या बोलते हैं निर्धन को, तो निर्धन हमारा हो गया पुअर। जादुई मुर्गी मैजिक हैन, जादुई मुर्गी मैजिक हैन। अब बहुत से लोग बोरी को नहीं जानते, बोरी क्या होती है, लोग बोरी को नहीं जानते हैं, तो बोरी को क्या बोलते हैं जिसमें हम सब सामान रखते हैं, आप बैग टाइप से उसको देखते हो, थैला, तो उसको बोलते हैं सैक, SACK, सैक। चावल, सभी लोग चावल को जानते हैं, चावल को क्या बोला जाता है, राइस, राइट। साधारण, सिंपल, बहुत आसान सी मीनिंग्स हैं आज। नाराज, एंग्री, नाराज, एंग्री। गई, वेंट टू, गई, कोई चीज गई, चली गई, तो ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। सोने का अंडा, गोल्डन एग। हर दिन, एवरी डे, हर दिन, एवरी डे। जल्द ही, सून, जल्द ही, सून। कई सप्ताह, सेवरल वीक्स, सेवरल वीक्स। सबसे धनी, रिचेस्ट, सबसे धनी, रिचेस्ट। तो ये सारी मीनिंग्स आपको याद करके कल की क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास नंबर 4। सो अगर आई होप मेहनत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल 100% आप स्पीकिंग करोगे।